लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ये वाला घर है वो? हाँ, ये वहाँ है। अच्छा, ये ताराचंद और सुमन हाँ, की बरांडा मौत यहीं पे हुई है? उनकी मर्डर यहीं हुआ? छिड़क दिया तेल, यहाँ से ताराचंद फिर उस पे और यहाँ पड़ गया। पूरे बयान भी दिए थे। दलितों के ये घर इसलिए खंडर बन चुके हैं क्योंकि दलित मोहल्ले का एक कुत्ता जाट लड़कों पर भौंकने लगा था। मिर्चपुर के जिन घरों में कभी रौनक थी, लोग अपने कुनबे में खुशहाल थे, उन्हें चंद मिनटों में खाक कर दिया गया। ये घर किसी की गृहस्थी हुआ करता था। कभी इस घर में हंसता खेलता परिवार रहता था, लेकिन अब ये परिवार खाली है, ये घर खाली है, यहाँ से लोग जा चुके हैं। मिर्चपुर कांड, जहां आज भी दहशत के सिवा कुछ नहीं है। कई बार दहशत रहती है कि अभी भी कभी फिर वो हमला ना हो जाए। हरियाणा में दलितों पर हुए सबसे बड़े हमले की जिंदा कब्र बन चुका है ये मिर्चपुर गांव। जिस मिर्चपुर के दलितों पर जाटों का कहर टूटा था, 14.5 साल बाद वो मिर्चपुर गांव किस हाल में है? जिस मिर्चपुर से करीब 250 दलित पलायन कर गए, उस मिर्चपुर में पीछे रह गए दलित कैसे दिन गुजार रहे हैं? ये सारे घर खाली हो गए रमेश जी हैं? सारे चले गए जी। ये याद है कौन रहता था यहाँ पे? हाँ, महेंद्र रहता था। महेंद्र, मनोज भी चले गया। अब उसके लड़के थे वो तो गुजर गए जी। 10 में कुछ थे भी कमी में से। हरियाणा में जिस कांग्रेस की हुड्डा सरकार में दलितों का कत्लेआम हुआ, क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव में वो कोई मुद्दा भी है? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए हम हरियाणा के हिसार जिले के मिर्चपुर गांव पहुंचे। आपको इस पूरे गांव का हाल भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर मिर्चपुर गांव में क्या हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 अप्रैल 2010 को जाटों के कुछ लड़के वाल्मीकि बस्ती से गुजर रहे थे। पुलिस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक दलित मोहल्ले में बैठा एक कुत्ता जाटों के लड़कों पर भौंकने लगा। इस बात से नाराज जाटों ने कुत्ते को पत्थर मारा। जब कुत्ते के मालिक ने उन्हें पत्थर मारने से रोका तो बहस हो गई, जिसके बाद आरोप है कि जाटों ने गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। गांव वालों ने इस विवाद को सुलझाने के लिए बैठक बुलाई, जिसमें शामिल हुए दलितों के साथ मारपीट की गई, जिसमें कई दलित घायल हो गए। अगले दिन यानी 20 अप्रैल को गांव के जाट इकट्ठा होने लगे और दलितों को धमकी दी जाने लगी। 20 अप्रैल को भी जाटों और दलितों में तीखी बहस हुई। इसके बाद 21 अगस्त को लाठियों, पत्थरों, पेट्रोल और तेल के डिब्बों से लैस जाटों की एक बड़ी भीड़ ने गांव में दलित ग्रामीणों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। दलितों के घरों को जमकर लूटा गया और वहां आग लगा दी गई। इस वारदात में 70 साल की ताराचंद और उनकी 17 साल की विकलांग बेटी जिंदा जला दिए गए। जातिवादियों ने मिर्चपुर में उस दिन जमकर कहर बरपाया। उस वारदात के बाद से करीब 250 दलित गांव छोड़ चुके हैं। दलितों के घर अब खंडर बन चुके हैं।